हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें हमारे पास केवल और केवल दो ही लोकेशंस होते हैं जहां हम ऑब्जेक्ट रख करके उसका इमेज जो है स्टडी करेंगे। ओके, सो हमारा पहला पहला जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द पोल, या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में भी बोल सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या है, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहली लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या लगेगा कि ये यहाँ कहीं फोकस से आ रही है, ठीक है। फोकस से आती है, क्यों लगी? क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी ये सेकंड लाइट रे ऐसे आई और ऐसे ही टकरा के चली गई, ठीक है। तो ये क्या लगेगा कि ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो ये दोनों लाइट रे जो है यहाँ पर ही कट हो गई, तो यहाँ पर हमें इसका इमेज फॉर्मेशन मिल गया। ओके, तो ये जो इमेज थी, ये इमेज कैसी है? ये इमेज हमारे पास एक तो स्मॉल है, ऊपर से एक मिरर के पीछे बनी है, तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। ओके, नाउ सेकंड जो पोजीशन है वो है हमारी इन्फिनिटी पर। ये इमेज हमने रखी इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर रखी। अब ये इन्फिनिटी से आने वाली लाइन जो हम पैरेलल मानेंगे, ये जो लाइट रे आई है पैरेलल आई है, ठीक है। पैरेलल आई इस तरीके से चली गई। ओके, ऐसे ही ये पैरेलल आई और ये मिरर से टकराने के बाद इस तरीके से चली गई। अब ये पैरेलल थी तो हमें क्या लगेगा कि ये कहीं फोकस से आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाकर के इस तरीके से पॉइंट साइज इमेज बना लेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट साइज इमेज है ये कैसा बना? हमारा वर्चुअल बना एंड डायरेक्ट बना। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये मिरर के पीछे बना, पॉइंट साइज है यानी हाईली डिमिनिस्ड है। ओके, सो ये कुछ हमारे कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मेशन के इमेज फॉर्मेशन की एक टेबल बनाई मैंने। इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इमेज होता है वो फोकस पर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, पॉइंट साइज होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, ठीक है। और इन्फिनिटी और पोल या फिर इन फ्रंट ऑफ द पोल भी जिसको बोल सकते हैं, उसका जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, स्मॉल साइज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ओके, सो ये है हमारा कॉन्केव मिरर के यूजेस। अभी कॉन्केव मिरर के यूजेस में हम देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कॉन्केव मिरर के यूजेस में, कॉन्केव मिरर जो है ना टॉर्च में, सर्च लाइट्स में या व्हीकल हेडलाइट में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे क्या है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट आ सके, ठीक है। अभी क्या है, अगर हम कोई मिरर नहीं लाएंगे, जैसे यहाँ मिरर लगा है, ये समझ लो कि ये कोई लाइट रखी है यहाँ पर, इस तरीके से ये लाइट रे जो है जा रही है, इस तरीके से लाइट रे जो है, बल्ब जल रहा है तो ये इस तरीके से जा रही है, लेकिन ये काफी दूर तक नहीं जा पाएगी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी ना वो कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर लगाएंगे, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर क्या काम करेगा कि ये जो लाइट रे आई, ठीक है, ये इस तरीके से लाइट रे आई, ऐसे लाइट रे जो है ना आ रही है, ठीक है। ये लाइट रे बल्ब जल रहा है और यहाँ से ये आ रही है, ठीक है। अब ये फोकस से आ रही हैं तो क्या होगा ना, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है इस तरीके से चली जाएंगी, इस तरीके से लाइट चली गई। अब ये लाइट जो है ना एकदम सीधी गई है पैरेलल बीम की तरह, तो ये ज्यादा दूर तक जा पाएंगी। अब ये जो लाइट रहेंगी ना ये बहुत दूर तक जा पाएंगी, तो ये क्या है, इसीलिए इनको हम जो है ना व्हीकल्स में यूज करते हैं, जिससे हम लॉन्ग दूरी तक जो है ना देख सके कहीं से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी जो सेकंड यूज है हमारा वो है शेविंग मिरर्स में यूज होता है। शेविंग मिरर्स में यूज होता है कि हम लार्ज इमेज देख सके अपने फेस की, कहीं से कुछ कट फट ना जाए, ठीक है। डेंटिस्ट लोग जो है ना लार्ज इमेज देखने के लिए, टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सनलाइट को हीट प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट से इसको यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है कभी? इस तरीके से सन होता है, कहीं सन से क्या है, कुछ लाइट रेज आ रही होती हैं, ये लाइट रेज आ रही है और एक लाइट रेज को हम क्या करते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास पर आकर के ये इस तरीके से पड़ती हैं। तो अगर वहाँ कहीं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो कपड़ा जिसके नीचे, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे कपड़ा या कोई कागज़ रखेंगे तो वो जल जाता है। तो वो केवल हीट प्रोड्यूस होती है एक्स्ट्रा, मतलब हीट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा उधर होने लगती है, इसलिए जो है वो जलने लगता है, ठीक है। नाउ
कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं? अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर भी व्हीकल्स में हम यूज करते हैं रेयर व्यू मिरर में, ठीक है। रेयर व्यू मिरर क्या होते हैं ना, बगल में हमारी जो व्हीकल्स, जो हमारी कार वार होती है, उनके बगल में जो साइड में मिरर लगे होते हैं, वो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, जिनमें हम व्हीकल्स देखते हैं, पीछे वाले आते हुए व्हीकल्स, ठीक है। क्यों देखते हैं, क्यों लगे होते हैं? क्योंकि वो क्या है, ज्यादा एरिया कवर करते हैं, वाइड एरिया। देखो ये इस तरीके का होता है ना, तो कोई भी लाइट रे, अगर सपोज ऐसे लाइट रे आ रही है, आई एम सो सॉरी, जैसे कि ये ऐसे लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आई, तो इस तरीके से ऐसे गई ना टकरा के, इसे इसमें भी कहीं ऐसे दूर से कहीं से लाइट आ रही है, तो ऐसे चली जाएगी ना टकरा के, ऐसे जाएगी। तो क्या होगा ना, यहाँ पर जो भी आदमी होगा ना, उसको ये इमेज जो है ना दिखाई पड़ेगी। इस तरीके से इसको पीछे बनाएंगे तो सीधी दिखाई पड़ेगी और छोटी दिखाई पड़ेगी, यानी कि जो कितनी भी बड़ी इमेज होगी वो हमें पूरी, यानी कि कितनी भी, अगर वो इतनी भी बड़ी इमेज है, इतनी बड़ी, तो वो हमें क्या है, पूरी दिखाई पड़ेगी और छोटी सी दिखाई पड़ेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि पीछे से ट्रक आ रहा है या ट्रॉला आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमें सारी चीज़ें जो है ना पता चलेंगी इसमें। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है ना रेयर व्यू मिरर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और जिससे हमें जो है पीछे का सारा एरिया, बहुत बड़ा एरिया जो है कवर होकर के मिलता है, हमें सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। ओके, सो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से, ठीक है। बाय बाय, तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।